आशीष अभी आशीष जी ने गाड़ी ठोक देनी जी। वेलकम टू द ब्लॉग आर्टिस्ट अक्रॉस बॉर्डर। मोस्टली आप लोग हमें हमारे जो फ्रेंड हैं उनके साथ देखते हो, और जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने नीम करोड़ी बाबा वाले ब्लॉग में कि हमारे जो मित्रगण हैं वो ज़्यादा हैं, तो आज हमारे दूसरे मित्र के साथ हम और तीसरे मित्र के साथ हम और साथ में स्पेशल गेस्ट जो आपको देख रहे होंगे बीच में, उनके साथ हम जा रहे हैं जंगल गली। क्या करेंगे पूरे ब्लॉग में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन मेरा आप सबको पता ही होगा। ये हैं हमारे आशीष जी। अभी आशीष जी ने गाड़ी ठोक देनी। ये है अनूप मल्होत्रा। तो हम लोग सारे जा रहे हैं आज जंगल गली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। रही बात सलील शर्मा की, वो मकलोडगंज गए हैं अपनी फैमिली के साथ, हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। तो इस समय हैं हम नरवाल में। अब नरवाल की चीज़ ये है कि यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन जो हमारा जम्मू का, उसको डेवलप करके यहाँ से भी रास्ता दिया है जो पीछे निकल गया है, और आगे से भी है एक रास्ता। तो चीज़ें अलग अलग चेंज होती जा रही है, डेवलपमेंट सब जगह हो रही है। अमरनाथ यात्रा की शुभकामनाएं आप सभी व्यूवर्स को। रास्ते में आपको बताएंगे क्या डेवलपमेंट हो रही है, कि जम्मू से दिल्ली हाईवे का काम कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, श्रीनगर लेफ्ट साइड और राइट साइड पठानकोट, और बाकी NH44 को कांटेक्ट करते हैं, उसके रास्ते से हम निकलते हैं। अगर हम नेशनल हाईवे से आएँ और कटरा, दिल्ली, श्रीनगर, उधमपुर की तरफ जाएँ तो हमें लेफ़्ट जाना है। तो यहाँ से हम लोग, मेरे आपने ब्लॉग पहले भी देखे होंगे पहाड़ों वाले, तो बच्चों का मन था उनको दिखाने का, तो उनको हम लेके जा रहे हैं, एंजॉय करवा रहे हैं। आज संडे था, बच्चे भी फ्री थे, और बच्चों को जम्मू में छुट्टियाँ भी पड़ी हुई हैं, और आजकल के बच्चों का वैसे भी घर बैठने का मन करता नहीं। जितना डेडिकेशन बच्चों को पहले थी पढ़ने की, अब वो है नहीं, उनका घूमने का ज़्यादा मन करता है। तो इसलिए आज हम घुमाने के लिए ला रहे हैं कि शायद आए बच्चे घूमने के बाद थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और अच्छा पढ़ेंगे, यही पेरेंट्स चाहते हैं। तो यहीं से लेफ़्ट साइड हमने पठानकोट को छोड़ के श्रीनगर का रूट ले लिया। हाँ, तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का रूट जा रहा है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, देखिए फ़ोन कान के साथ ही लगा के रखता है बात करने के लिए। कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये है रेडिसन ब्लू, और ये रास्ता सीधे जाता है फर्स्ट स्टॉप सिद्रा की तरफ। तो जैसे कि डेवलपमेंट की बात मैं आपको बोल रहा था, डेवलपमेंट जम्मू में भी ज़बरदस्त हो रही है। हाँ, जहाँ भी डेवलपमेंट होगी वहाँ पे चीज़ें टूटेंगी, ख़राब तो होंगी, वो चीज़ें मैं मानता हूँ। बट बाकी चीज़ें भी ये देखी जाती है कि डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है चीज़ों का। जो जम्मू से श्रीनगर की जर्नी थी बड़ी कम हो गई, 5 वंदे भारत भी चल रही है। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो ये है कुछ। आज मौसम भी इतना गर्म नहीं है, क्लाउडी है, बट धूप भी है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरफ पुराना शहर जम्मू है, आपको थोड़ा वो दिख रहा होगा। तो इसके साथ अभी जो आपको बिल्डिंग देखेगी, यहीं से बालाजी, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसका रास्ता जाता है, ये वाला। और साथ में महान बिल्डिंगें, ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ ना कुछ अच्छा हो ही रहा है हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू में भी। तो सफ़र ऐसा है कि सफ़रनामा बन जाता है। इसी के नीचे ट्रेन का पुल है जिससे वंदे भारत भी जाती है। इसके नीचे ट्रेन का सबवे है, और हम ऊपर से गुज़र रहे हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales
as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze.
break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers तो सफ़र हमारा चल रहा है। मज़ेदार बात ये है कि थोड़ी दूर के बाद हम लोग जाम में फंस चुके हैं। कारण नहीं पता है, बट मज़ा आ रहा है। बडीज में भी डाल। देखिए, कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई वहाँ से निकल रहा है। हम भी इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग इंजॉय कर रहे हो बच्चा पार्टी? यस, क्या इंजॉय किया आप लोगों ने? बातें पार्टी, बातें। बातें। हाँ चलो, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं बातों से। जज्जर कोटली के आगे NH44 में, और यहाँ पे इस समय लगा हुआ है जाम। कारण नहीं पता है, बट पिछले 15 मिनट से और लगभग 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। हम लोग बहुत सिर के गाड़ी आगे चल रही है। आप लोग अगर किसी इमरजेंसी में हैं तो गूगल मैप के थ्रू ही आइएगा। अगर कोई और रास्ता है तो आप निकल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई इमरजेंसी है आप फंस सकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ आप देखो, लोग गाड़ियों को टर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये काफ़ी देर से जाम में अटके होंगे, उसका कारण हो सकता है। हम भी काफ़ी देर, 20 मिनट लगभग होने वाले हैं। तो अगर आप श्रीनगर की तरफ, उधमपुर की तरफ या जम्मू से आप NH44 जज्जर कोटली क्रॉस कर रहे हैं तो इस जगह का जाम है, तो मैप देख के चलिएगा। मज़ेदार बात यह है कि हम सिर्फ आधा किलोमीटर आगे नहीं बढ़े और हमने अपनी गाड़ी लगा दी है साइड पे, और यहाँ पे इंजॉय हो रहे हैं हमारे भाई साहब बना दें पकोड़े। क्योंकि जाम इतना ज़बरदस्त लगा हुआ है कि पकोड़े हम लोग खड़े हुए खाने पड़ रहे हैं। ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त है, कोई माउंटेन ड्यू पी रहा है, नारियल पानी पी रहा है, खाली लोहरी भी पिए। लोहरी पी लिया इन्होंने, लोहरी पी थी, निकाल दी। पता नहीं कौन सी पी थी, बट हमने अच्छा स्टेप उठाया। हम वहाँ से गाड़ी लगा के साइड पे आ गए, जो ट्रैफिक है वो निकल जाए। आपने क्या पिया? मैंने माउंटेन ड्यू। ये हमारे पेटू सरदार हैं, इनको भूख ज़्यादा लगती है। क्या खाना है आपको? क्या करे, भगवान जी ने पेट दिया तो कईयों का खाना का मन, हमने चाय का ऑर्डर किया हुआ है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बन रहा है। देखिए, कभी कभी गुरु जी का ऐसा चमत्कार हो जाता है कि हम सिर्फ चाय के लिए रुके थे, पर अगर आपको मैं बाहर में दिखाऊँ इसकी रोटी यहाँ पर रोटी नहीं मिलती। हाँ, सही बात है। क्या हो गया? हमने सिर्फ चाय पीनी थी, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए रुके थे, पर ऐसा प्रभाव हुआ कि हमने यहाँ पर रोटी खानी भी स्टार्ट कर दी, और आज में इतना स्वाद है, और रोटी एकदम तंदूरी रोटी, गरम गरम, बहुत स्वाद लग रही है। तो कहने का मतलब ये है कि दुकान का आउटपुट नहीं देखना चाहिए, बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। खाना परफेक्ट है, बहुत स्वाद है, सिंपल है, बेस्ट खाना। तो आप कभी भी रुक जाइए। ये जज्जर कोटली के आगे ही है जगह, पेट्रोल पंप है उसके सामने, और जाम अभी भी है। ये एक कार्निक खा रहा है,
राय में फुल्का। और उसके पापा हमेशा जल्दी में रहते हैं, दूसरी प्लेट में घुस गए हैं। ठीक है। एक आग खा रहा है क्या खा रहा है? Cabbage, rajma और तंदूरी। आपने भी देखा होगा जैसे हमने खाना खाया और हमने अपनी गाड़ी रिवर्स कर ली, वापस कर ली खाते खाते फोटो खींच रहे हैं। और हम अपने घर की तरफ वापस आ गए, क्योंकि आगे जाना समझदारी नहीं थी। अमरनाथ यात्रा की वजह से बहुत जाम था। टिकरी के आगे उन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ था यात्रा के लिए, कि जिनका पर्ची सिस्टम होगा वही निकल पाए। और हम वापस आए। नेक्स्ट टाइम आपको फिर से ब्लॉग दिखाएंगे, तब तक बने रहिए। जय हिंद।